इंद्र को परास्त करके उस अश्व को लेकर के आए और यज्ञशाला में खड़ा कर दिए। इतने बलशाली अश्व पर विजय पाए, इसलिए इनका नाम विजिताश्व पड़ गया। विजिताश्व। इंद्र को फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। अच्छा, इंद्र बार बार हरण क्यों कर रहा है घोड़े को? इसलिए हरण कर रहा है कि महाराज पृथु जो है 100वां यज्ञ कर रहे हैं, जो 100वां यज्ञ इनका सफल हो गया तो मुझको अपनी कुर्सी देनी पड़ेगी इनको। इसलिए कुर्सी का लालच है इंद्र को कि मेरी कुर्सी ना जाए। यज्ञशाला में घोड़ा खड़ा था। इंद्र अब की बार साधु का वेश धारण करके आया और यज्ञशाले से ही घोड़े को लेकर के जो है बाहर निकला। विजित ने देखा ये तो इंद्र है, क्या करें, साधु का रूप धारण किया है, साधु को मारना भी पाप है। वे कुछ बोले नहीं, लेकिन घोड़ा जब लेकर के इंद्र चले गए और इस दृश्य को जब महाराज पृथु ने देखा तो पृथु महाराज बड़े क्रोधित हुए और जैसे ही यज्ञशाला में खड़े हुए कि मैं इंद्र का वध कर दूंगा, विप्र देवता लोग महाराज पृथु को रोके। महाराज गुस्सा ना करें, क्यों? क्योंकि गुस्सा करने से यज्ञ का सारा फल जो है मिट जाएगा, इसलिए गुस्सा ना करें। क्या चाहिए आपको? इंद्र को ही बुलाना है ना, मैं बुलाता हूँ। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। मंत्र हमारे अधीन है तो समझ लीजिए कि देवता भी हमारे अधीन है। इसलिए ब्राह्मणों ने इंद्र का आवाहन किया। त्राता रविंद्र मविता रविंद्र कुंग हवे हवे सोहवकुं सूरमिंद्रमा। जैसे ही इंद्र का आवाहन किया तो इंद्र बंधे हुए चले आए। इंद्र बंधे हुए चले आए उसी यज्ञशाला में। महाराज पृथु तो वध करने जा रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने रोक लिया। ठहरो ठहरो, ये अज्ञानी है, इसको कुर्सी का लालच है, इसलिए इसको छोड़ दो। उसी यज्ञशाला में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले कि नारायण भगवान की। महाराज आपका यज्ञ पूर्ण हुआ, वरदान मांग लो। क्या वरदान मांगे? मुझको तो इंद्र की कुर्सी चाहिए नहीं, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। महाराज पृथु ने 1000 कान मांग लिया भगवान से। क्यों? उन्होंने इसलिए 1000 कान मांगा कि भगवान की कथाओं को मैं श्रवण करूंगा। भगवान के इतने बड़े भक्त, चाहते तो कुछ भी वरदान में मांग सकते थे। यहाँ 2 कान लेकर के मनुष्य जो है एक दूसरे की चुंगली और एक दूसरे की बुराई खूब करता है। गाली भी एक दूसरे की कान से ही सुनता है ना? और एक दूसरे के कान में ही जाकर के फुसफुसा देता है, किसी के विषय में भड़का दे। तो ये हालत हम लोगों की है। लेकिन महाराज पृथु ने 1000 कान मांगा केवल और केवल भगवान की भक्ति के लिए। लेकिन जो 2 कान लेकर के ही एक दूसरे की निंदा करते हैं, ऐसे निंदकों की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन की है। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहज 10 काना। 2 कान लेकर के ही अघासुर के समान बैठ करके एक दूसरे की बुराइयों को श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा गया है पुनि प्रणवो पृथु राज समाना। पुनि प्रणवो पृथु राज समाना।